बीजेपी के किसी नेता को लिया, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक, अगर हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान और पाकिस्तान को छोड़ करके 5 मिनट अगर बोल जाए तो बता देना, किसी को वोट दें, बस बीजेपी को वोट ना दे, इसे हराना। मोदी जी, काला धन आना था या काला धन बढ़ाना था, और बढ़ गया। मोदी तेरे राज में, काला धन स्विस बैंक में। अब आप लोग क्या करेंगे? कृषि मंत्री तक कह दिया है कि कानून को हम वापस नहीं करेंगे, किसी अलग मुद्दे पर बात कीजिए। देखिए, कृषि मंत्री जो है ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, इसको भी जाना पड़ेगा। किसान था, है और रहेगा। मंत्री आज है, कल नहीं रहेगा, ये जनता के हाथ में है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो कृषि मंत्री है वो है ना। हाँ, तो क्या हो गया? किसानों ने कह दिया, माननीय राकेश टिकैत जी ने कह दिया कि 2024 में ये गारंटी का कानून भी बनेगा एमएसपी पे, और ये कानून भी वापस होंगे, तो होंगे। आपके टिकैत साहब तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार का इलाज किया जाएगा। हाँ, तो इलाज तो करेंगे। कैसे इलाज करेंगे? और दवाई मिल गई, वो दवाई आ गई किसानों के हाथ। कौन सी दवाई आई? वो दी है ना, दवाई का नाम नहीं बताना, देसी दवाई है। अच्छा। हाँ, पैटर्न नहीं कराया अभी उसका हमने। गुप्त रखना है। नहीं, पैटर्न नहीं कराया। हाँ। सरकार को क्या बीमारी है, कैसे उसका इलाज होगा, तो वो चल रही थी। अब वो दे दी। और बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है। वो तो बोलते हैं मैं ठीक ठाक हूँ। अरे यार, अगर तू पागल से पूछ ले, पागल भी ये कहेगा मैं तो ठीक हूँ, पागल कद कहेगा मैं पागल हूँ। तो जो मानसिक रूप से बीमार है उसकी इलाज करना, और उसको दवाई दे के देखी थी, तो अलग अलग जगह दवाई दे रहे थे। बंगाल में जो दवाई दी वो कामयाब निकली, उससे इन्हें आराम लगा। तो अब वही दवाई देंगे, और मानसिक रूप से जो रोगी होता है उसका 3 साल में इलाज होता है, और 3 साल में इलाज हो जाएगा। किसानों ने तैयारी कर ली। किस प्रकार की इलाज करेंगे आप लोग? हैं? किस प्रकार की वो देखते रहो, आ रहा है समय, आ रहा है 2022 में करेंगे दवाई, फिर देंगे, आप लोग मतलब फिर दवाई देंगे। बीजेपी को हराने का काम करेंगे। और वो क्या करेंगे भाई? काने टिकैत साहब के लाडू खुआ मैं उन्हें, हैं? मारा गे रहे उनके, वो फांसी दे रहे। ट्विटर, ट्रैक्टर और ट्रैंक सब चलाने की बात कर रहे हैं। सब चलाएंगे, किसान है, हर चीज चलाएगा किसान, हर चीज किसान से है। ये कृषि प्रधान देश है, और अगर जो किसान की बात नहीं सुनेगा वो देश में राज नहीं करेगा, ये लिख लो। लेकिन अभी तो बीजेपी सरकार राज कर रही है। पता है, किसान की मर्जी से ही तो राज कर रही है। किसान ने ही तो गद्दी पर बैठाया इसे, और ये किसान ही पलट देगा। कैसे पलटेंगे? वोट की चोट से, और कैसे? फिर से वो लोग बीजेपी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। यार, तैयारी तो बंगाल में भी करी थी, क्या हुआ? करी थी तो क्या हुआ वहाँ से 3 से तो 83 पहुँचा ना। अरे यार, 83 की बात नहीं है, वो कह रहे थे सरकार बनाएंगे, बन गई। वो यही करना, जनता वोट देती है और जनता ही चुनती है, और जनता सड़कों पे पड़ी है। लेकिन बीजेपी के जो चाहने वाले हैं, बीजेपी के जो नेता है, वो बोल रहे हैं कि यूपी को जीतने के लिए बस मोदी का नाम ही काफी है। क्यों बंगाल में मोदी का नाम कहीं मर गया था? बताओ। या मोदी जो है चाइना चला गया था, बंगाल में जाके कितनी रैली करी है, वहाँ क्यों ना हुआ? जहाँ जहाँ मोदी ने रैली करी बंगाल में, वहाँ वहाँ बीजेपी हारी। जहाँ जहाँ योगी ने रैली करी, वहाँ वहाँ बीजेपी हारी। और बता। लेकिन उन्होंने तो 2014 भी जीता और 2019 भी जीता, 22 की तैयारी कर रहे हैं। अरे यार, पहलवान हर बार थोड़ा ही लड़ जीत तक रहा, जीत लिया। ये किसान थे, इन्होंने वोट दे दी थी। अब क्या ये किसान सब सड़कों पे है, तो ये वोट देगा? लेकिन बीजेपी की जो छवि है, सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम करना एजेंडा, वो फिर से अपना रही है, तो लगता है फिर से उनके खाते में जाएगी। क्यों? ये जनता बेवकूफ़ है क्या इतनी? ये समझती नहीं है। बीजेपी के किसी नेता को लिया, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक, अगर हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान और पाकिस्तान को छोड़ करके 5 मिनट अगर बोल जाए तो बता देना। वो तो बोल रहे ना, फ्री में वैक्सीन देंगे, फ्री में राशन देंगे,
रोजगार भी देंगे तो अलग अलग मुद्दे पे बात। अरे यार 7 साल से रोजगार ही तो दे रखा, कहाँ है रोजगार? जनता जानती नहीं है, जनता जानती नहीं, अब सब जानती है कि जुमलेबाज कौन है और इन जुमलेबाजों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे देश को बचा सकते हैं, वो सब आ गया। उस जुमलेबाज ने तो भी कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और अब क्या हो रहा? अपने आप ही बेच के जाऊंगा सारे को, पीछे वालों के लिए छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन तो उनके चाहने वाले कहते हैं कि मजबूत हाथों में देश है, देश तरक्की कर रहा है। हाथ, अरे तरक्की हो तो रही है, गंगा में लाशें बह रही हैं, बच्चों की नौकरी छूट गई, पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 100 के पार हो गया, सरसों का तेल 200 के पार हो गया है। देश के हर नागरिक की आय घट गई, उसके 2 यार अडानी अंबानी की बढ़ गई। सरकार तो कह रही है सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए महंगाई बढ़ रहा था। कहाँ चला गया पैसा? कहाँ गया देश का पैसा? जब से बीजेपी आई है, जब से ही देश में पैसा नहीं है। कहाँ बेचा? जो देश में देश को बेचा है वो पैसा कहाँ गया? जो रिजर्व बैंक से रिजर्व फंड निकाला गया वो पैसा कहाँ गया? काले धन से जो आया था, इसका मतलब सारा पैसा स्विस बैंक में पहुँच गया। मोदी जी, काला धन आना था या काला धन बढ़ाना था? जनता तो कहते हैं ना कि स्विस बैंक से जो काले धन विदेश में पड़े हैं सबको मैं लाऊंगा। वहाँ तो और बढ़ गया। मोदी तेरे राज में काला धन स्विस बैंक में बढ़ा है, घटा नहीं है नहीं घटा है। ना, कई गुना बढ़ गया। तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? अच्छा, यूपी में जिस तरह से चुनाव सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी है, लोग अब चर्चा उस पर जोर शोर से कर रहे हैं। क्या लगता है, अगर आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो फिर किसको वोट देंगे? हमारी मर्जी, किसी को दें, बीजेपी को भगाना है। एक किसानों की पार्टी है, किसानों की आरएलडी, क्या आप आरएलडी को सपोर्ट करोगे? मैंने कहा हाँ, किसान किसी को वोट दें। हम किसानों से एक ही अपील है हमारी तो सबसे, किसी को वोट दें, बस बीजेपी को वोट ना दें, इसे हराना। नहीं, किसी को तो बड़ी पार्टी, वो जनता कि जब समय आएगा तब की तब देख लेंगे, अभी बहुत समय है, अभी सबको देखेंगे, सारी पार्टियों को देखेंगे क्या पोजीशन है। लेकिन अब तक तो आपने देखा भी होगा ना इतनी। नहीं, अभी क्यों बता दें, अभी चुनाव अनाउंस होने दो। हम लोग तो एक रात में बदल देते हैं। अच्छा, चुनाव एक रात में। अच्छा, इसका मतलब है कि जो यूपी का जो भी कमान है, जो भी सत्ता का पूंजी है, कहा जा सकता है कि किसानों के पास है। पक्का किसान के हाथ है। इस बार लखनऊ का रास्ता किसान के खेतों से होके जाएगा और दिल्ली का रास्ता किसान के खेतों से होके जाएगा। जो किसान की बात करेगा वो देश में राज करेगा, और जो किसान की बात नहीं करेगा उसे सत्ता से दूर जाना पड़ेगा। किसान की बात किसान नेता कर रहे हैं तो किसान की बात तो अभी सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। हाँ, तो देखेंगे, सबसे सबको आजमाएंगे। जिस पार्टी के आज आप खिलाफ हो वो भी जब सत्ता में नहीं थी किसानों की बात करती थी। हाँ, तो उसे आजमा लिया कि ये धोखेबाज है, तो धोखेबाज को तो भगाना है। तो सत्ता पाने के लिए सभी पार्टियां फिर किसानों की अरे वो देखी जाएगी, उनको भी ऐसी झांसा देंगे, फिर उनको भी तो ऐसे रगड़ेंगे। हमारी रिश्तेदार कोई पार्टी नहीं है, हमारी एक ही पार्टी है, किसान। और जो किसान की बात सुन के उसका भला करेगा उसके साथ उसका वोट देगा किसान। आप बार बार सरकार का इलाज करने की बात करते हो, क्या इलाज करोगे? अरे इलाज कर तो दिया, बंगाल में 1 डोज दे दी उसे, एक 22 में दे देंगे और एक 24 में दे देंगे, और काम हो गया। मानसिक रूप से बीमारी है, 3 साल का इलाज है। लेकिन सरकार भी कह रही है, और सरकार के जो चाहने वाले, बीजेपी के चाहने वाले फिल्म मेकर है, वो कहते हैं कि इन खालिस्तानियों की इलाज करना जरूरी है, सरकार तैयारी करे तो करे। खालिस्तानी तो बंगाल भी गए थे, जिन्हें तुम खालिस्तानी कह रहे हो, करा इलाज, इनका इलाज करिए आए हुए। लेकिन जिस तरह से वो लोग चेतावनी दे रहे हैं, नहीं लगता है कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है? अरे कर लेना यार, सरकार है वो करे, लाठी डंडा बजाए, गोली बजाए, तोप लगवा दे, राफेल नए मंगाए हैं उनका भी आजमा ले हमारे ऊपर। हम डरने वाले नहीं हैं। किसान को कमज़ोर समझने की कोशिश ना करे सरकार।